अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को फेसबुक एड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ ब्यूटी सैलून के बारे में। अगर आप इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो आपका जो बिज़नेस है वो स्केल अप करेगा। आपका जो कोर ऑडियंस है उस तक आपका एड पहुँचेगा और आपके बिज़नेस को ग्रोथ मिलेगी। तो मैं इस वीडियो में आपको एक प्लान देने लगा हूँ, एक पूरा एक स्ट्रक्चर बताने लगा हूँ। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे आपको फेसबुक ऐड से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा, आपको एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलेगा इस पे। यहाँ पे आपको फेसबुक स्ट्रेटजीज़ के बारे में पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आपको फेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग के बारे में सीखने को मिलेगा। आपको फेसबुक ऐड कॉपी के बारे में आपको सीखने को मिलेगा कि आपने किस तरह से एक ऑप्टिमाइज़ ऐड कॉपी लिख सकते हैं। कितने तरीकों से आप लिख सकते हैं, कितने फार्मूलाज़ हैं ऐड कॉपी लिखने के। उसके बाद फेसबुक ऐड टारगेटिंग आ जाती है कि आप फेसबुक ऐड टारगेटिंग किस तरह से आप कर सकते हैं, किस तरह से अगर आपको आती है तो आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टारगेटिंग फेसबुक एड्स के थ्रू। तो ये सब सब कुछ आपको सीखने के मिलेगा, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद। तो देखें, जब भी हम फेसबुक ऐड मार्केटिंग करने लगते हैं ना तो हमारे पास 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जिसको हमने मद्देनज़र रखना होता है। एक हमारा डिज़ाइन होता है, एक हमारा ऑफ़र होती है। मीन के एक डिज़ाइन आपका क्रिएटिव आपका बेस्ट होना चाहिए, एक आपकी ऑफ़र होनी चाहिए। डिज़ाइन तो आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से आप देख सकते हैं, जिससे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको मेंशन किया है। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऑफ़र होते हैं जिसको आपने लाज़मी यूज़ करना होता है। अगर ब्यूटी ब्रांड्स को आप प्रमोट कर रहे हैं या ब्यूटी सैलून को आप प्रमोट कर रहे हैं, कोई भी, क्योंकि ऑफ़र के बगैर आप कभी भी अपने जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग है उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब कौन सी ऑफ़र आप यूज़ कर सकते हैं जो कि इरस्टेबल हो, मीनिंग आपका जो क्लाइंट है वो रेसिस्ट ना कर सके उसको। तो मैं आपको कुछ ऑफ़र्स मैं आपको बता देता हूँ जिसको आपने टेस्ट ज़रूर करना है। 100% मैं नहीं कह रहा कि ये सारी ऑफ़र्स जो है आपके लिए वर्क करेंगी। जिस तरह पहली ऑफ़र है कि बाय वन गेट वन फ्री। आप जो है अपने ब्यूटी सैलून में बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफ़र्स लगा के आप न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बाय टू गेट वन फ्री, ये जो सेकंड ऑफ़र है। थर्ड ऑफ़र है बाय वन गेट वन एक्स% ऑफ। फोर्थ ऑफ़र जो है बाय वन गेट अ फ्री गिफ्ट। मीन के एक खरीदें और एक गिफ्ट आपको फ्री में मिलेगा। उसके बाद आप बंडल में प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं, सर्विस आप बंडल में बेच सकते हैं, रिकरिंग सब्सक्रिप्शनल प्लान आप बना सकते हैं कि आपके कौन सी सर्विस जो है वो लोग उसमें सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। तो ये ऑफ़र आपने टेस्ट करनी है, आपने बनानी है और आपने देखना है कौन सी आपके लिए वर्क कर रही है। 100% आपके लिए ये नहीं कि सारी आपके लिए काम करेंगी। तो आपने लाज़मी अपने बिज़नेस में बैठ के सोचना है कि कौन सी ऑफ़र आपके लिए बेस्ट काम करेगी। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग आ गई। जब आप डिटेल टारगेटिंग करने लगते हैं तो आपके माइंड में पता होना चाहिए कि ब्यूटी ब्रांड्स कौन-कौन सी है, इंडस्ट्री कौन-सी है। उसके बाद पेज एडमिन्स को आप टारगेट कर सकते हैं। एक इंटरेस्ट लेवल पे आप भी उसे टारगेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। सीधा आपने अपने एडसेट लेवल पे आ जाना है। एडसेट लेवल पे आने के बाद आपने पहले मैंने कहा था आपने ब्यूटी ब्रांड्स को किस तरह टारगेट करना है। अब यहाँ पे ब्यूटी ब्रांड्स आप लिखेंगे, यहाँ आपने ब्यूटी ब्रांड्स लिखा आपने और यहाँ आपने सजेशन में चले जाना है। तो यहाँ आपको बहुत सारी जो है ब्रांड्स मिल जाएँगी जिसकी बेस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। अब आपका कस्टमर जो है वो इन ब्रांड्स को फ़ॉलो करता होगा जो कि आपका प्रोडक्ट बाय कर सकता है या आपकी सर्विस बाय कर सकता है। तो यहाँ आप इसमें आ सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा सजेशन में जाएँ तो आपको और काफ़ी मिल जाएँगी, जैसे मैक कॉस्मेटिक्स है, ये एक ब्यूटी ब्रांड्स है। उसके बाद NARS कॉस्मेटिक्स है, आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद अर्बन डिके, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये एक ब्रांड है ब्यूटी ब्रांड, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सर्च कर लेना है कि कौन-कौन सी जो है ब्यूटी ब्रांड्स हैं, आप उसकी बेस पे आप टारगेट कर सकते हैं। ये ख़्याल रखना है कि आपने जो है किस जेंडर के लिए आपका ब्यूटी सैलून है, आप उसकी बेस पे आप टारगेट कर सकते हैं। अब ब्रांड्स के बाद अब आप देख सकते हैं कि
पेज एडमिन्स में आप जाके आप उसकी बेस पे आप टारगेट कर सकते हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमिन्स, तो आप इसकी बेस पे भी आप जो है टारगेट कर सकते हैं अपने कस्टमर को, अगर आपका सलून है और आप एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए। और इसके अलावा आप जो है इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप कोई अगर सर्विस के लिए आप प्रमोट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैं लिखूँ मैनीक्योर एंड पेडिक्योर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो आप सर्विस दे रहे हैं आप उसका इंटरेस्ट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं सेपरेट से, तो आपके पास काफ़ी कुछ आ जाएगा जिसकी बेस पे जो है आप टारगेट कर सकते हैं। इस तरह आप एस पी एस पा, आप इसको कर सकते हैं टारगेट। इसके अलावा प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं, जिसमें लिपस्टिक हो गया, पिंक लिपस्टिक, रेड लिपस्टिक, इस तरह से जो है आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा ब्यूटी के बारे में, तो आप उसकी बेस पे जो है आप अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक और मशवरा दूंगा कि आपने ब्रॉड ऑडियंस को लाजमी टेस्ट करना है कि ब्रॉड ऑडियंस जो आपके लिए वर्क कर रही है नहीं कर रही। तो इस तरह से जो है आप जो है अपने लिए एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, अगर आप ब्यूटी सैलून के बारे में कुछ सीखना चाह रहे हैं या एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा।